Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, whenever you will hear this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. And friends, if you want any personalized reading regarding any particular question that you have in your mind, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. So let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I'm shuffling the cards. I'll take out the cards one by one and I'll read them for you. मैंने पहले ही shuffling कर रखी है before the session started. I shuffled it for some time already, but I'll shuffle it one more time and then I'll take out the cards. Okay, so let's quickly see क्या है message for all my listeners. एक कार्ड अपने आप टर्न हुआ है, एक नहीं एक्चुअली दो कार्ड टर्न हुए हैं. ओके, 4 ऑफ वंड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड समृद्धि के हैं, ये दोनों ही कार्ड सक्सेस के हैं. ओके, 4 ऑफ वंड्स जो कि एक एंजेलिक नंबर 11 की एनर्जी है, बिल्कुल ये दिखाता है कि आपके डिज़ायर्स का एकम्प्लिश होना, आपके गोल्स का एकम्प्लिश होना, आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलना, हैप्पीनेस मिलना. अगर आप मतलब एक तरह से मैं कहूँगी कि ये प्रॉमिस ही है कि आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हो एट प्रेजेंट, या जो भी स्ट्रगल आपने पास्ट में किया है, तो उसका जो भी मोटिव रहा होगा, जो भी पर्पज़ है, वो बिल्कुल आपका फुलफ़िल होगा. ओके, और आप अकेले ही नहीं, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने सक्सेस को, अपनी हैप्पीनेस को आप एंजॉय करोगे. 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या बताता है? बिल्कुल 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है फुलफिलिंग एंड ऑफ अ जर्नी, मतलब एकम्प्लिशमेंट. अगर आप अगर आप किसी एस्पेक्ट पे अभी मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, फिनेंशियल एस्पेक्ट हो सकता है, योर फैमिली एस्पेक्ट हो सकता है, योर प्रोफेशनल एस्पेक्ट हो सकता है, कुछ भी आप अगर हार्ड वर्क अभी कर रहे हो, तो बिल्कुल ये प्रॉमिस, ये दोनों ही कार्ड बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत ही मतलब बहुत एक तरह से मैं कहूँगी कि गुड न्यूज़ वाले कार्ड्स हैं कि ये आपको फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी प्रॉमिस कर रहा है कि ये आपकी लाइफ में आएगा, एंड ये आपको हैप्पीनेस, ओवरऑल हैप्पीनेस प्रॉमिस कर रहा है. ओके फ्रेंड्स, क्योंकि जो 4 ऑफ वंड्स है जो कि 11 की एनर्जी है, राइट, ये सेलिब्रेशन दिखाता है, सेलिब्रेशन विद योर एंटायर फैमिली. और जो 10 ऑफ पेंटिकल्स है वो दिखाता है कि इतना वेल्थ एक्यूमुलेटेड होना विच विल बी एन्जॉयड बाय एंटायर फैमिली. तो ये दोनों फैमिली वाले कार्ड्स आए हैं. तो बट ये जो फीलिंग है ना, मतलब ये जो रीडिंग है, ये बिल्कुल आपकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, ओवरऑल कंटेंटमेंट, ओवरऑल हैप्पीनेस को दिखा रहा है, बता रहा है. तो बिल्कुल आप अपनी फैमिली के साथ, मुझे लगता है जो भी मेरे लिसनर्स हैं उनके लिए उनकी फैमिली की बहुत वैल्यू है. ठीक है, आप बहुत मतलब आप फैमिली पर्सन हैं. आप अपना हर डिसीज़न, आपका हर स्टेप जो है वो फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है. आप अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हो, फैमिली को बहुत वैल्यू देते हो. कुछ ऐसे खड़ूस लोग होते हैं ना, सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं, अपनी तरक्की, अपना पैसा, अपना ये वो. लेकिन मेरे जो लिसनर्स हैं वो बिल्कुल बहुत इस तरह के पर्सन हैं जिनका हर एक्शन, जिनका हर थॉट वो फैमिली को कंसिडर करके ही होता है. फैमिली से रिलेटेड, फैमिली को कंसिडर करके वो कुछ भी करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली के बारे में सोचते हैं. ठीक है, तो आपको बिल्कुल आप अपनी फैमिली के साथ ही एंजॉय करोगे, क्योंकि आप फैमिली की इतनी वैल्यू करते हो. तो आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो फैमिली के लिए कर रहे हो, और आप जो भी सक्सेस एंजॉय करोगे वो आप अपनी फैमिली के साथ करोगे. इस तरह का प्रॉमिस ये रीडिंग दे रहा है. ये दोनों कार्ड्स सेलिब्रेशन के कार्ड हैं, सक्सेस के कार्ड्स हैं, हैप्पीनेस के कार्ड्स हैं. ओके, और कार्ड्स निकालते हैं. 3 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आपकी लाइफ में कुछ ऐसे, आपकी लाइफ में जो लोग अब जुड़ेंगे, या आपकी लाइफ में जो ऑलरेडी भगवान ने लोग भेजे हैं, ठीक है, ऑलरेडी भेजे हैं,
हो सकता है आप उनसे जुड़ भी चुके हो या आप अब जो जुड़ेंगे उनके साथ, तो ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जिनसे मिलने के बाद आपका काम बनेगा। ठीक है, ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, मतलब घर के अंदर, मतलब रिलेशन में भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। जो भी लोगों के साथ आपका एसोसिएशन, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों का एंट्री करना जिनसे मिलने के बाद सब सुखद ही सुखद हो। अगर आप किसी पर्पस के लिए मिल रहे हो, ठीक है, आप जैसा कि मैंने बोला आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है या आपके फैमिली में ही हो सकता है, रिलेशंस में ही हो सकता है, कुछ ऐसे लोगों का जुड़ना आपके साथ जिनके साथ जुड़ के एक बहुत ही फ्रूटफुल उनसे जिनसे मिलना आपके लिए बहुत लाभदायक रहे, मैं ये कहूँगी। ओके, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सबसे पहले तो 4 ऑफ वंड्स, बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग हो रही है। 4 ऑफ वंड्स 11 की एनर्जी, ओके, एंजेलिक नंबर। एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, वही सुख समृद्धि। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, लोगों का भी सुख, मतलब अच्छे लोगों की एंट्री आपके लोगों में, आपके लाइफ में। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। देखिए 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल अच्छे लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में। ऐसे लोग जिनके साथ मिल करके मतलब आप म्यूचुअल फीलिंग्स शेयर करते हो। ये एक लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। जो लोग मे बी जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उनकी शादी होने वाली हो और उनका जो कंपेनियन हो, बिल्कुल म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए, कंपैटिबल एक दूसरे के साथ, इस तरह की पेयरिंग हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब होता है ना, एक सुखद मिलन हो सकता है। अगर मतलब लव एंगल से के अलावा ये पार्टनरशिप का भी कार्ड है। अगर आप किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस करने वाले हो, तो हो सकता है या आप कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हो, उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ लोग आपके साथ एसोसिएट होते हैं, कोई भी प्रोफेशनल वर्क अगर आप करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ लोग एसोसिएट होते हैं आपके साथ, तो आपके लिए बहुत ही हैप्पी मतलब एक बहुत सुखद होगा, मैं कहूँगी सुखदायक होगा वो एसोसिएशन। तो इस तरह से तो कुछ नए लोगों का आपकी लाइफ में आना मुझे दिख रहा है, या तो ऑलरेडी आ चुके होंगे या आने वाले हैं, जिनसे मिलने के बाद मैं कहूँगी कि लाइफ अगर इजी है तो और इजी हो जाएगी, और अगर डिफ़िकल्ट है अभी तो लाइफ इजी हो जाएगी फॉर श्योर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या बोलता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका पूरा ध्यान अभी अगर पैसे पे है कि मतलब मेरी फिनेंशियल ग्रोथ कैसे हो, मैं किस तरह से मतलब मेरी फिनेंशियल पोजीशन अच्छी कैसे हो, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने आके ये बताया है कि आप का जो भी फिनेंशियल गोल है आप उसको एकम्प्लिश करोगे, कर सकते हो। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो पहले ही आ चुका है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वंड्स, तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इतना वेल्थ होना जिससे कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सको, दूसरों का भी केयर कर सको। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये एक सक्सेस का सिंबल है, इस कार्ड को हम सक्सेस का सिंबल भी बोलते हैं। ये एक प्रॉमिस है, ऑफ कोर्स वही जो मैंने बोला कि इतना वेल्थ आपके पास होगा कि आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स सिर्फ अपने लिए ही वेल्थ नहीं क्रिएट करना, बल्कि दूसरों के लिए भी। हो सकता है कि कोई लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट अगर आप करने वाले हो, तो उसमें आप एम्प्लॉयज़ जो रखोगे, तो बिल्कुल आपने दूसरों के लिए भी वेल्थ क्रिएट किया। अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो तो आप वेल्थ भी क्रिएट कर रहे हो, राइट। तो उस तरह की एनर्जी में चले जाना। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत ही मतलब फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी एंड फ्रूटफुल एसोसिएशन, ये दोनों ही मैसेज आज की रीडिंग दे रहा है। और जो भी सक्सेस आप एंजॉय करोगे वो अकेले नहीं, विद योर फैमिली, क्योंकि आप एक फैमिली पर्सन हो, फैमिली को वैल्यू करने वाले पर्सन हो। ठीक है, आपके परिवार के लोग या आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में जो भी लोग हैं, ऑफ कोर्स फैमिली में बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, स्पाउसेस होते हैं, तो बिल्कुल आप you value them and in all the aspects of your life आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली के साथ ही एंजॉय करो।
तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप इसमें सक्सेसफुल होगे। और काम में भी मैं देख रही हूँ, एट योर वर्क प्लेस ऑल्सो आई एम सीइंग मीन्स फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी प्लस एसोसिएशन विद दोज काइंड ऑफ पीपल जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहें। द टावर, द फर्स्ट नेगेटिव कार्ड इन द रीडिंग, द टावर। देखिए टावर का कार्ड क्या बताता है कि बहुत ही केओटिक सिचुएशन लाइफ के अंदर। ओके, मुझे लगता है कि जो मेरे लिसनर्स हैं उन्होंने पास्ट में, रीसेंट पास्ट हो सकता है या फिर कुछ थोड़ा ज़्यादा पुराना हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रगल की सिचुएशन देखी है। द टावर का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन या तो आ चुका है या आया है, या हो सकता है कि कुछ लिसनर्स चल रहे हो इस दौर से जब मानसिक उथल पुथल का समय, मानसिक पीड़ा का समय, कुछ अनएक्सपेक्टेड घटित हो जाना। ओके, बिल्कुल एकदम केओटिक सिचुएशन। द टावर का कार्ड जो है वो एक केओटिक सिचुएशन को दिखाता है, और ये मुझे आपके पास्ट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, आपके पास्ट की, रिसेंट पास्ट की हो सकती है, कि जब आपने एक स्ट्रगल का, ऐसा मेंटल स्ट्रगल, मेंटल ट्रॉमा का टाइम आपने देख लिया है, और आप, क्योंकि 4 ऑफ वंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल गुड कार्ड्स कमिंग देयर, ये मुझे दिखा रहे हैं कि आप इस परिस्थिति से शायद निकल चुके हो। ठीक है, एक्चुअली जो टावर का कार्ड होता है ना, वो एक वैसे तो बहुत दुख, परेशानी, तकलीफ़ दिखाता है, कष्ट का समय दिखाता है, लेकिन एक्चुअली ये डिवाइन इंटरवेंशन होता है। भगवान अगर किसी की लाइफ में झटके से कोई चेंज करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं, तो वो इंटरफेयर करते हैं, इंटरवीन करते हैं और परिस्थितियों को एकदम झटके से चेंज करते हैं। तो वो जो झटका जो लगता है ना, उसमें जो तकलीफ़ होती है वो बहुत भयंकर तकलीफ़ होती है, बहुत एकदम उथल पुथल, खलबली सी मच जाती है दिमाग में, मन के अंदर, बहुत असीम पीड़ा होती है, असीम तकलीफ़ होती है। लेकिन वो होता है डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि वो जब वो उथल पुथल जब शांत होता है ना, तो लाइफ के अंदर एक सुखद बदलाव आ चुका होता है। उसके बाद जो चेंज आता है, कहते हैं, मैं तो इसको ऐसे कहूँगी जैसे कोई एक ऐसा घाव जिसमें एक तरह से वो नहीं होता, जिस पस बह जाना, ये उस तरह से होता है। तो वो जो समय होता है वो पीड़ा का समय होता है, लेकिन उसके बाद सब ठीक, एकदम रिलीफ, राइट। तो ये जो टावर का कार्ड है, इसको ज़्यादातर मतलब लोग नेगेटिव से जोड़ते हैं, बट मुझे इसमें मेरे लिए ये कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, चेंज फॉर द बेटर। मतलब इतना बुरा, इस कार्ड का मतलब है कि इंसान की लाइफ में इतना बुरा हो चुका है, इतना दुख वो झेल चुका है कि मतलब सारा दुख का बाल्टी ख़त्म हो गया, ख़त्म। अब उसके बाद एक नई शुरुआत, और जब दुख की बाल्टी ख़त्म हो चुकी है तो मतलब अब दुख है ही नहीं, तो सुख ही सुख, इस तरह का चेंज, तो मेरे लिसनर्स की लाइफ में बिल्कुल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा उन्होंने सही है, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में। और उसके बाद भगवान जो है उनको बिल्कुल ये बता रहे हैं कि भाई हो गया दुख का समय अंत, इस टावर मोमेंट का मतलब ये टावर मोमेंट जो है इसका खात्मा हो चुका है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वंस, अब इसकी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, ठीक है भाई। तो जिन लोगों ने बहुत दुख झेला है, बहुत मानसिक कष्ट झेला है, वो एक सुनहरे भविष्य के लिए तैयार रहें, आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि भाई कुछ काम नहीं है, मैं खाली हूँ, तो आप बिल्कुल आप ये समझिए कि आपके पास इतना काम आने वाला है कि आप एक से ज़्यादा काम करेंगे, ओके। या हो सकता है कि आप अभी ही आप कुछ एक से ज़्यादा काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हों, तो आप इतने सक्षम हो जाएंगे, इतने कैपेबल हो जाएंगे, आपकी कैपेबिलिटी इतनी हो जाएगी कि यू वुड बी एबल टू हैंडल मोर देन 1 इनिशिएटिव्स, ठीक है। बैलेंसिंग स्किल आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में ले सकते हैं और करेंगे, ओके। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसको मैं टावर के कार्ड के साथ ही
इसको रिलेट करूँगी। बिल्कुल आपकी लाइफ में मुझे लगता है हार्ट ब्रेक की सिचुएशन हुई है, आपके दिल को बहुत तकलीफ़ पहुँची है, ठीक है, और किसी से आपने हो सकता है धोखा खाया हो, राइट, और उस धोखे की वजह से आप बिल्कुल एक दुख के डार्कनेस में चले गए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। बिल्कुल आपका दिल मुझे आहत दिख रहा है, लेकिन मैं ये आई होप एंड आई प्रे कि ये पास्ट की एनर्जी हो और अब आप इन चीज़ों से निकल चुके हो, जो कि मुझे रीडिंग बता भी रही है कि आपकी लाइफ में ना आप संभल रहे हो। इस समय आप इन सब चीज़ों को ओवर कर चुके हो। ये टावर मोमेंट और ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब पीड़ा झेल के ना आप इसको ओवर कर चुके हो और अब इस चैप्टर को आप क्लोज़ कर चुके हो। मुझे ऐसा लग रहा है इस चैप्टर को आप क्लोज़ कर चुके हो, लाइफ में एक नई शुरुआत कर चुके हो। बिल्कुल मैं ऐसा देख पा रही हूँ, और आपने जो ये नई शुरुआत की है, ये ही आपको करना था, एक्चुअली ये ही करना था। आप ये कर नहीं रहे थे, इसीलिए भगवान ने बिजली गिराई। टावर का कार्ड क्या बताता है कि बिजली गिरती है टावर के ऊपर, तो भगवान ने बिजली गिराई और झटके से सब कुछ इन प्लेस कर दिया। आप एकदम मिसप्लेस्ड थे, डिसप्लेस्ड थे, आपको एकदम आपकी प्लेसमेंट जो आपको एकदम भगवान ने ऑर्डर में कर दिया एक झटका देके। तो आपका उसमें दिल टूटा, आप रोए धोए बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं ना, वही जो मैंने बोला अभी कि एकदम रिलीफ, उसके बाद वो बस बह जाने के बाद रिलीफ। ओके, 10 ऑफ वंस का कार्ड दिखा रहा है कि आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगा होगा कि भैया मैं क्या करूं, अब क्या, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, एकदम मुंह लटका के दुखी उदास आप एकदम से हो गए होंगे, क्योंकि आप कष्ट के समय से गुजर रहे थे या गुजर रहे हैं, ठीक है। जो भी है, धोखा खाए हुए हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा घटित हुआ जिसने आपको बहुत दुख दिया, तो आप एकदम निराश होके आप थोड़े समय के लिए, मुझे लगता है कि विचलित से खड़े हो गए। लेकिन डोंट वरी, 4 ऑफ वंस का कार्ड पहले ही आ चुका है, तो आप इससे उभरेंगे तो ज़रूर, और आप इससे अब उबर भी रहे होंगे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मेहनत कर रहे हैं आप, मेहनत की है आपने, बहुत ही तेज़ी से अपने आप को इस चीज़ से निकाला। बिल्कुल आप ही अब खुद अपना सहारा बन के खड़े हुए, ठीक है। किसी भी तरह का दुख हो, सहारा हमको अपना खुद ही बनना पड़ता है, राइट। एंड जब हम अपना सहारा खुद बनते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जब हम अपनी खुद की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, मतलब भगवान हमारे ही रूप में हमारी मदद करते हैं, हमारे ही रूप में आके हमारी मदद करते हैं। तो वही आपने अपने साथ किया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझको बता रहा है कि आप खुद अपने लिए खड़े हुए हो, आपने खुद अपने आप को संभाला है, बहुत एनर्जी से भरपूर हैं आप, बहुत आप में हिम्मत है, बहुत शक्ति है, ठीक है। और आप एकदम, जो भी आपके शत्रु हैं, शत्रु अपने अंदर भी होता है, शत्रु बाहर भी होता है, ठीक है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस बाहर हैं तो वही आपके शत्रु हो गए। अगर वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस कुछ लोगों की हरकतों की वजह से क्रिएट हुआ है तो वो लोग आपके शत्रु हो गए, ठीक है। और आपके मन के अंदर की शत्रु कौन है? आपके मन के अंदर के शत्रु आपकी कमज़ोरी होती है। तो आप उन सबको बहुत अच्छे से आपने तलवार उठा रखी है और उन सबको आपने एकदम धराशायी कर दिया है, और आप बहुत तेज़ी से, बहुत साहस से, बहुत हिम्मत से आप आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप निराश हताश मत होइए, गॉड इज़ विद यू। और भगवान वो सभी सुख सुविधाएं, वो सभी संसाधन, वो सभी ऐसे लोग आपकी लाइफ में भेज रहे हैं या भेजते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो। किंग ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर मैं कहूँगी आप बहुत इमोशनल हो, बिल्कुल आप इमोशनल हो, राइट। और बहुत इमोशनल हो, इसीलिए दुख भी ज़्यादा होता है। बट यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए, इतना इमोशंस का टाइम नहीं है। प्रैक्टिकल बन जाइए, प्रैक्टिकल होइए। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं है कि गलत बन जाना या बुरा बन जाना, नहीं। आप बिल्कुल आप संवेदनशील हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होना ना कि आप सामने वाले के हाथ की कठपुतली ही बन जाएं, इस तरह से नहीं, ठीक है। अपनी सूझबूझ, क्योंकि आप एक बहुत नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप हैं बहुत हिम्मत वाले पर्सन हैं,
लेकिन अपने इमोशंस से मत हारिए। ओके, सही गलत का भेद जो है वो उसको पहचानिए, उसको बनाए रखिए। इसी की वजह से ना टावर मोमेंट जैसा टाइम आपकी लाइफ में आ गया होगा इन पास्ट, और आ सकता है, राइट। हम कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। हाई प्रिस्टेस, देखिए बिल्कुल आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। इस कार्ड के बारे में मैं ये कहूँगी, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। भगवान पे बहुत भरोसा है आपको अपनी मेहनत पे भरोसा है आपको, आप में काबिलियत है, योग्यता है, आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रेंथ वाले पर्सन है आप। मेंटल स्ट्रेंथ आपका बहुत काम करता है, और आपके ऊपर भगवान की बहुत दया कृपा है, तभी भगवान आपकी हर परिस्थिति में सहायता करते हैं। आप तक मदद पहुंच ही जाती होगी। जब भी आप किसी मुश्किल में फंसते होंगे तो आप तक मदद पहुंच ही जाती होगी, क्योंकि आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं भगवान के अच्छे वाले बच्चे हैं आप, ठीक है। तो बिल्कुल एक डिवाइन आई वुड से बहुत डिवाइन गुण है आप में, और बहुत ज्ञानी पर्सन है आप। आप इस तरह के पर्सन है, इंटेलेक्चुअल मैं कहूँगी, बहुत गंभीर व्यक्तित्व वाले, बहुत सोच समझ के सूझबूझ के साथ कुछ भी करना। सब फैमिली की बहुत वैल्यू करते हैं आप, ये तो मैंने पहले ही बताया, ठीक है। आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है और होना ही चाहिए, ठीक है। हम सभी भगवान की फैमिली हैं, और अगर भगवान अपनी फैमिली की केयर नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। उसी तरह से हम अपनी फैमिली के लिए हम भी भगवान हैं। एक एक पर्सन अगर अपनी फैमिली में अपने आप को ऐसे देखे कि उसको ख्याल रखना है, ईच वन ऑफ अस, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो भी अगर बच्चा है, ठीक है, और वो फैमिली के अंदर है और वो इस तरह से समझ रहा है कि भाई मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, मुझे सबकी केयर करना है, तो वो खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, वो खुद ब खुद एकदम बहुत समझदार बच्चा होगा, राइट। और इस तरह से हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, अगर वो अपनी फैमिली का केयर करे तो वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। फैमिली हमको मिलती ही इसलिए है कि हम सही रास्ते पे चलें, ठीक है। हम हमेशा सही रास्ते पे चलें, एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, ख्याल रखना सीखें, इसीलिए फैमिली दी जाती है। जो फैमिली है ना, हमारी जो छोटी छोटी फैमिली है, ये एक तरह से ये एक आई वुड से कि एक छोटा यूनिट है जिससे हम समझ सकते हैं कि भगवान कैसे वर्क करते हैं, भगवान कैसे फंक्शन करते हैं, राइट। भगवान के लिए ये हम सभी लोग उनकी फैमिली हैं, और ही इज़ द केयर टेकर, ही इज़ द प्रोटेक्टर। और इसी तरह से अगर हम अपनी फैमिली को ऐसे देखें कि भाई हम प्रोटेक्टर हैं, हम केयर टेकर हैं, हमको केयर करना है, हम सभी भगवान हैं अपनी फैमिली के लिए, राइट। तो आप इसी तरह के पर्सन हैं जो अपनी फैमिली का बहुत केयर करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। और फैमिली इसीलिए दी जाती है, मैं यही एक बार फिर से कहूँगी कि फैमिली इसीलिए मिलती है कि हम हमेशा धर्म के मार्ग पे चलें, सही रास्ते पे चलें, कभी कुछ गलत ना करें, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए सीखें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें अपनी फैमिली सिखाता है, राइट। जो हमें मानवता हमारी फैमिली सिखाता है, राइट। फैमिली मिलता ही इसलिए है कि मानव देह तो मिला है, लेकिन हम मानवता के गुणों को सीखें, उसके लिए हमको फैमिली दी जाती है। और हम सभी अपनी फैमिली में भगवान की तरह हैं अपनी फैमिली के लिए। जैसे भगवान सब ये पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स उनकी फैमिली है, और भगवान प्रोटेक्टर हैं, भगवान गिवर हैं, ठीक है। उसी तरह से हम सभी अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टर हैं, गिवर हैं, हम सभी भगवान हैं अपनी फैमिली के। ये बहुत डीप बात है, समझने वाले समझ गए होंगे। ओके, सो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, फैमिली का हर मेंबर अगर ऐसे सोचे कि मुझे केयर करनी है, ठीक है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, तो हमेशा सभी फैमिली यूनाइटेड रहेगी, सब सही मार्ग पे चलेंगे, कोई गलत नहीं सोचेगा, गलत नहीं करेगा। तो फैमिली जो है वो इसीलिए हमको दी जाती है। 7 ऑफ कप्स, देखिए अभी हम इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ कर रहे थे, 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। तो बिल्कुल हमें एकदम ऐसे चमक धमक में नहीं जाना है जो चमकती हुई दिख रही है लेकिन वो है गलत। अक्सर जो गलत चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, राइट।
वहाँ पर अगेन फैमिली हमें बचाता है। लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप सच में फैमिली को वैल्यू करने वाले पर्सन है, फैमिली पर्सन है, तो अगर आपके सामने कुछ भी ऐसा प्रलोभन आ जाए, कोई ऐसा प्रलोभन जो अट्रैक्टिव बहुत लग रहा है लेकिन है वो गलत, तो अगर आप फैमिली को वैल्यू करने वाले पर्सन है तो आपकी वो सोच यू नो आपका अपनी फैमिली के प्रति जो झुकाव है वो आपको बचा लेगा। ठीक है, आपकी यूनिटी, आपकी फैमिली के अंदर जो यूनिटी है वो आपको बचा लेगी, राइट। तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो यही बोलता है कि भाई लाइफ में जो भी चीज़ें सामने कभी कभी ऐसी दिखती हैं जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वो खुशी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए वो चमक धमक होती है। एक्चुअली वो खुशी होती भी नहीं है, वो ट्रैप होता है। तो ऐसे ट्रैप को आप पहचानें, हर किसी चीज़ में एंटर ना कर जाएं। काफ़ी ऐसे लोभी लोग होते हैं जो फैमिली की वैल्यू नहीं करते, एंड ऐसे इस तरह के पर्सन होते हैं जिनका आई वुड से कि बिल्कुल, जिसको मैं कहूँगी बहुत कुसंस्कारी टाइप के लोग, संस्कारी नहीं कुसंस्कारी, जो क्षणिक खुशी के लिए बिल्कुल धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं और फिर पूरा जीवन जो है अपना वो नष्ट कर लेते हैं। अधर्म के मार्ग पे थोड़ी देर के लिए चलते हैं, खुशी मिलती है, और फिर पूरा जीवन जो है वो एकदम पथ भ्रष्ट होके तितर बितर हो जाते हैं। और ये स्ट्रेंथ का कार्ड गिरा है अपने आप। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बताता है? बिल्कुल, स्ट्रेंथ का कार्ड ऐसे पर्सन को दिखाता है जो स्पिरिचुअली अवेकन्ड है, स्पिरिचुअल है बहुत ज़्यादा, उसने इनर वर्क बहुत अच्छा किया है, अपना इनर स्ट्रेंथ उसने बहुत जगाया है। इस तरह का पर्सन ये इस तरह के स्ट्रेंथ की बात करता है कि जो पर्सन जो है वो कितना भी बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन सामने आ जाए, लेकिन उसको बहुत कामली, बहुत कूल होके, बहुत पेशेंटली उसको डील करे, अपने अंदर का कंपोजर लूज़ ना करे, बहुत सॉफ्टली हैंडल करे। मतलब कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उसके मन की स्थिति जो है वो बिल्कुल अनुकूल ही रहेगी, मन की स्थिति बिगड़ेगी नहीं। ठीक है, वो बौखलाएगा नहीं, बड़ी से बड़ी मुसीबत को देख के बौखलाएगा नहीं। जो अंदर से खोखला होता है ना, वो छोटी छोटी बातों पे बौखला जाता है, उसको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है, गंभीर होता है, विचारवान होता है, ठीक है, जो सच में इंटेलेक्चुअल होता है, राइट, बुद्धिजीवी होता है, वो चाहे कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, वो उसमें भी इतना शांत, कूल, एकदम कंपोज्ड, पेशेंट ऐसा होता है कि वो रास्ता बहुत आसानी से निकाल लेता है डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी। मैं उस तरह के स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ। तो मेरे जो लिसनर्स हैं, उन्होंने जो ये टावर का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, अच्छा वाला स्ट्रगल किया है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, एकदम सडन अपहेवल्स देखे हैं लाइफ में, सडन अपहेवल्स, केओस एकदम। लेकिन उससे जब वो उसको फेस किया, उससे जब वो गुजर रहे थे, वो टूट नहीं रहे थे, वो बिखर नहीं रहे थे, वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ को और जगा रहे थे, और वो उस स्ट्रेंथ को जगा करके वो इस पोजीशन में आ गए हैं, द स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है, जो लेडी है, इसके सर पे इन्फिनिटी का साइन है, मतलब अवेकन्ड पर्सनैलिटी, राइट, इंटेलेक्चुअल, उसका जो इंटेलेक्ट है वो एकदम से अवेकन्ड है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ही हो सकता है, ऐसी अवेकनिंग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से होती है। ठीक है, और अगेन आध्यात्मिक मतलब आत्मा का अध्ययन, जब आदमी सेल्फ असेसमेंट, अपने सेल्फ पे फोकस करता है, आत्मा पे फोकस करता है, सारा ज्ञान हमारे अंदर ही है। आई एम टेलिंग यू, सारा ज्ञान हमारे अंदर है, हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और ये जीवन हमको मिला ही इसलिए है कि हम अध्यात्म मतलब अपनी आत्मा का अध्ययन करें। हमारी आत्मा ही सर्वशक्तिमान है, उसको पहचानना है। यही आत्मा जो है ये परमात्मा में लीन हो जाती है। परमात्मा, हम सभी परमात्मा ही हैं, राइट। लेकिन हमको अपनी आत्मा की जो ताकत है, हमने उसको जागृत नहीं किया है। तो वो कैसे होगा? वो अपना इनर वर्क करने से ही होता है।
तो ये जो पर्सन है वो इसी मार्ग पे है। मैं कहूँगी मेरे जो लिसनर्स हैं वो बहुत स्पिरिचुअल हैं और वो इसी मार्ग पे हैं, वो एकदम आध्यात्म के मार्ग पे हैं। और आध्यात्म का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि घंटों बैठ के किताब लेके पूजा पाठ करना, बिल्कुल नहीं। आध्यात्म आत्मा का अध्ययन, राइट। लुक इनवर्ड, अपने अंदर देखिए। मेडिटेशन, ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज़ द टूल, मेडिटेशन इज़ दैट इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम आत्मा का अध्ययन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, राइट। अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन होता है एक्चुअली कि गॉड के साथ एक कॉन्टिन्यूड आई वुड से कॉन्टिन्यूड कम्युनिकेशन, कॉन्टिन्यूड कम्युनियन, आई वुड से गॉड के साथ एक कॉन्टिन्यूड कम्युनियन को ही मेडिटेशन कहते हैं। जब आप हर वक्त आप भगवान का स्मरण अगर करते रहें, वो उसके लिए आंख बंद करके बैठना और ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप अपना काम करते हुए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, इट कैन बी योर डोमेस्टिक वर्क, आपके घर का काम हो सकता है, योर ऑफिस वर्क, एनीथिंग, अगर आपके स्मरण में भगवान का स्मरण चल रहा है, आपके माइंड में भगवान का स्मरण चल रहा है, तो वो मेडिटेशन है, राइट। आपके मन में कांस्टेंट चैंटिंग चल रही है, आपके मन में कांस्टेंट चैंटिंग चल रही है, वो मेडिटेशन है। आप अपना काम करते रहिए। इस वक्त मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और मेरा जो फोकस है माइंड में, वो मेरे भगवान का चिंतन चल रहा है, तो वो मेडिटेशन है। ओके, सो मेडिटेशन के लिए कहीं पे अलग थलग बैठने की ज़रूरत नहीं। अपना काम करते हुए मन में चैंट करते रहिए, दैट इज़ मेडिटेशन, राइट। तो इस तरह की स्ट्रेंथ मेरे लिसनर्स ने जो है उसको, इस तरह की स्ट्रेंथ को जगाया है। कुछ और कार्ड्स निकालेंगे, फिर करेंगे रीडिंग को एंड। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये कार्ड मैसेज देता है कि लेट गो कीजिए। जो पास्ट का जो भी बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो बैड फीलिंग्स के आपने गो थ्रू किया है, राइट। कुछ लोग आपको ऐसे मिले हुए हो सकते हैं, आपकी लाइफ में ऐसे आपको लोग मिले हों जिन्होंने आपको किसी तरीके का मैं कहूँगी धोखा दिया हो, ठीक है, झूठ, चीटिंग, ये आपने फेस किया है, राइट। और उनकी वजह से हो सकता है आपने काफ़ी मानसिक पीड़ा उठाई है, क्योंकि टावर का कार्ड प्रेजेंट है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड प्रेजेंट है। बिल्कुल दिल तोड़ा है उन लोगों ने आपका। तो मैं कहूँगी कि ऐसे लोगों की वजह से जो दुख की स्थिति में आप गए हो, अब उस दुख में ना बिल्कुल रमने का समय नहीं है, वो व्यर्थ है, ठीक है। ऐसे लोगों को भी एकदम इग्नोर कीजिए, राइट। उनको उनका कर्मा मिलेगा, उनको लेट गॉड डील विद दोज पीपल, और आप अपने एक न्यू फ्यूचर की तरफ बढ़िए। क्योंकि जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है वो यही होता है, मूव ऑन करना, एक न्यू फ्यूचर की तरफ बढ़ना, ट्रांजिशन का कार्ड होता है ये। तो बिल्कुल मुझे इस रीडिंग से लग रहा है जो मेरे जो लिसनर्स हैं ना, वो उन्होंने काफ़ी दुख झेला है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट की स्थिति देखी है, जहाँ उनको ऐसा लगा होगा कि अब मतलब क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन रीडिंग की शुरुआत ही 4 ऑफ वंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स जैसे कार्ड से हुई है, राइट। 2 ऑफ कप्स, अगर आपको लोगों से कुछ धोखा मिला है या कुछ, तो लाइफ में अब आपको ऐसे लोग मिलेंगे 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिनके साथ एसोसिएशन जो है वो बहुत सुखद रहेगा, राइट। और आपका जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है, इट्स नॉट द एंड ऑफ कोर्स, राइट। तो इट्स जस्ट अ बेंड, नॉट एन एंड। तो आपका जो लाइफ है वो जो मैं कहूँगी जो ये जर्नी का एंड बहुत फुलफिलिंग होगा। जिन्होंने गलत किया है वो जब गलत करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है, वो बड़े खुश हो रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उन्होंने जीवन भर के लिए एक जो दुख है ना, शांति उन्होंने मोल ले ली है। लेकिन जो दुख झेलते हैं ना, वो ये चीज़ अश्योर हो सकते हैं, वो दुख झेल के वो एकदम स्ट्रेंथ की पोजीशन में आ जाते हैं, संभल जाते हैं और फिर अपने लाइफ को एक बहुत ही सुखद अंत देने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो चीटर्स होते हैं, जो चीट होते हैं, जो जिनकी हरकतें ऐसी होती हैं जो बस दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाए, तो वो थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, उसके बाद उनके अंदर की अशांति ही उनके लाइफ को इतना दुखदाई बना देती है जिससे वो निकल नहीं पाते। तो फ्रेंड्स, मेरे लिसनर्स जो हैं वो बिल्कुल, मेरे लिसनर्स स्पिरिचुअल हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी वाले हैं, वो स्पिरिचुअल हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं,
अवेकन्ड हैं, तो उनकी लाइफ में अभी तक उन्होंने स्ट्रगल किया होगा या स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, लेकिन उनका जो फ्यूचर है वो बहुत एक सेलिब्रेशंस वाला फ्यूचर है अपने फैमिली के साथ। एक सुखद, मैं कहूँगी एक सुखद जीवन आप जिएंगे अपनी फैमिली के साथ। इस तरह की रीडिंग जो है, इस तरह का प्रॉमिस मेरी रीडिंग कर रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।